आलमी मार्केट में तेल महंगा होने का जवाब महज कागजी निकला। आवाम को रिलीफ देने की बजाय बैलेंस शीट बेहतर करने का फॉर्मूला अपना लिया गया। एदाद शुमार के मुताबिक पेट्रोल का एक्स रिफाइनरी रेट 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर कम हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 26 रुपये 77 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 107 रुपये 38 पैसे फी लीटर तक पहुँच गई। रिफाइनरी रेट कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकमुश्त 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत बढ़कर 380 रुपये 19 पैसे हो गई। कीमतें बढ़ने से तनख्वाहदार तबके के लिए जीना दुश्वार हो गया। सस्ता होता है तो वो चंद पैसों के हिसाब से सस्ता होता है, और जब बढ़ता है तो एकदम से बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि जी जब तकलीफ आती है ना तो वो घोड़े की स्पीड से आती है। ये पेट्रोल भी इसी तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। आम आवाम को इन्होंने तंग कर दिया है। 26 रुपए रात को बढ़ा है, देखें अब फिर 400 रुपए लीटर पे चला गया, ठीक है। इससे नहीं मामला सीधा रेंट फिर बढ़ गए हैं सर, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा ये हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। महंगाई कम होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए। अफोर्ड नहीं कर सकते हम, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, दिन ब दिन बढ़ाई जाते हैं, कम होता ही नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है जनाब, क्या करें। हुकूमत को सोचना चाहिए भी। इस हवाले से पेट्रोल बहुत तेज हुआ है, परेशान आवाम हुई है। अब भी देखा है 20-25 रुपए रात के फिर बढ़ा दिए, ज़्यादा किए हैं। इन्हों को सोचना चाहिए हुकूमत को। आए दिन ही इजाफा होता जा रहा है कीमतों में, कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हर चीज़ की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, तो अब देखो आगे क्या बनता है, अल्लाह खैर ही करे। क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, काम तो करना ही है, गुजारा तो करना ही है। तो गवर्नमेंट का काम है, इंटरनेशनल लेवल तौर पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ हो जाता है। जहाँ पे सब कुछ हो रहा है वहाँ पे तो इतनी तेज़ी से पेट्रोल नहीं बढ़ता। ये हमारे मुल्क में ही है। ज़रा से बाहर से आप सुनते हैं कि इतने बैरल महंगा हो गए तो फ़ौरन यहाँ पे पेट्रोल बढ़ जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम सीख पा। पेट्रोल की कीमतों पर शहरियों का शदीद एहतजाज। हालिया इजाफे को जालिमाना इकदाम करार देकर वापस लेने का मुतालबा। शहरी कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ देने के कुछ दिन बाद ही बड़ी तकलीफ दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत सब्सिडी की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये 70 रुपये इजाफा किया है, तो हमने अपने किरायों में 5% इजाफा किया है। मैं बहसीयत मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऐलान करता हूँ, हमारा जो किराया है बसों का और मज़दा ट्रकों का, ये 5% इजाफे से हम चार्ज करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स शुरू। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट के किराए में 5% इजाफा कर दिया गया। सदर मिनी मज़दा एसोसिएशन हाजी शेर अली ने किराए में इजाफे का ऐलान कर दिया। हाजी शेर अली कहते हैं डीजल की कीमत में इजाफे ने किराए बढ़ाने पर मजबूर किया। हुकूमत बार बार डीजल महंगा करेगी तो किराए कैसे कम होंगे। महंगाई कंट्रोल करनी है तो डीजल सस्ता किया जाए। पेट्रोल बम गिराने पर जमात इस्लामी मैदान में आ गई। PP 169 में हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। अहमद सलमान बलोच की क़यादत में मुजाहिरीन की नारेबाजी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद। हुकूमत से इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। अहमद सलमान बलोच कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे से आम आदमी से जीने का हक छीन लिया गया। हुकूमत ने अवाम को बर्बाद करके रख दिया है। किफायतशारी सिर्फ आवाम के लिए, हुकूमत के लिए नए तैयारे। हुकूमत आवाम पर जुल्म बंद करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने इजाफे के खिलाफ मुतफारिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि रात की तारीखी में पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे महंगा करना आवाम पर जुल्म है। अदालत पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफे को कलअदम करार दे। कीमतें बढ़ने से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा।
वेटिंग एरियाज में हाईवेज के साथ टैक्स एबल जमीन का तयन न हो सका। मोटरवेज और हाईवेज फ्रंट जमीनों का बड़ा सर्वे करने का फैसला। GIS बेस सर्वे 360 मिलियन रुपए से होगा। स्कीम मंजूर कर ली गई। 2019 में रूल्स बने। 2021 से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली जारी है। महकमा एक्साइज के पास ताहाल प्रॉपर्टीज का दुरुस्त डेटा मौजूद नहीं। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत इजलास। बाबू साबुता न्यासी इंटरचेंज कॉरिडोर की हवालगी पर गौर। LDF सरान की बाकी मानदा काम 15 दिन में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सफीउल्लाह गोंदल की भीनी रोड सर्विस रोड पर नकासियाब का काम तेज करने की हिदायत। बोली आवाम को बरवक्त सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुनाकिद तकरीब में शिरकत। सदर जरदारी नवाब शहजाद अली खान की साहबजादी की मंगनी की तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वजीर रजा हयात हराज, MPA सैयद हसन मुर्तज़ा और सलमान शहबाज की भी शिरकत। लाहौर की कारोबारी बरादरी के सरकर्दा अरकान और दीगर अहम शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कैंप जेल लाहौर का दौरा। IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर भी हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी दाखिला ने जेल के मजमूई इंतजामी अमूर और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले अफराद से इंतजामात के हवाले से दरियाफ्त किया। डॉक्टर जावेद काजी ने नादार ई सहूलत, कैदियों के वेलफेयर स्टोर, जेल किचन, अस्पताल का भी दौरा किया। हमजा शहबाज के दौर 2022 में ऐवान इकबाल में होने वाले इजलास असम्बली के अखराजात का मामला हल हो गया। 4 साल बाद आखिरकार अखराजात की मंजूरी दे दी। ऐवान इकबाल में बजट इजलास पर 11 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद खर्च 12,000 रेगुलाइज कर दिया गया। अदालती अहकामात के बावजूद शहर में दरख्तों का कत्ले आम रुक न सका। माहौलियाती कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी। ग्रीन बेल्ट्स भी महफूज न रह सकी। एम्प्रेस रोड पर रेडियो पाकिस्तान के सामने सरसब्ज दरख्तों का सफाया। लेस्को एहलकारों ने 3 हरे भरे दरख्त बेदर्दी से काट दिए। हाईकोर्ट की जानिब से दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 सख्त अहकामात जारी किए गए थे। हाईकोर्ट में PTI रहनुमाओं की सजाओं के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 27 अप्रैल को अपीलों पर समाअत करेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दीगर की अपीलें ज़ेर समाअत हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुनीर अहमद भट्टी ने केसों की पैरवी से माजरत कर रखी है। सरकारी वकील ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तकर्री बारे हिदायत के लिए मोहलत तलब कर रखी है। 25 अप्रैल मलेरिया से बचाव की आगाही का दिन। डेंगू के खौफ में मुब्तला शहरी मलेरिया के खामोश हमलों से लाइन। गंदा पानी और नाकिस नकासियाब मलेरिया मच्छर की अफजाइश की बड़ी वजह करार। बरवक्त इलाज न होने से मुल्क में सालाना हज़ारों अमवात का खदशा। बरवक्त तशखीस और मुकम्मल इलाज ही मलेरिया से बचाव का वाहिद रास्ता है। और फातिमा जुनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंगू आगाही सेमिनार का इनेकाद। सुबह भर के 40 से ज़ायद तिबी इदारों की सेमिनार में शिरकत। तिबी माहिरीन की हामला खातीन और बच्चों में डेंगू मैनेजमेंट पर खसूसी ब्रीफिंग। सर गंगाराम अस्पताल में शोबा मौकदी इमराज जल्द कायम करने का ऐलान। तालीमी और इंतजामी अमूर समेत तिबी सहूलियात की फराहमी पर गौर। VC प्रोफेसर खालिद मसूल गोंदल का कहना था कि खिदमत इंसानियत ही डॉक्टर्स का असल चार है। डेंगू की बरवक्त शनाख्त और मरीज की हिस्ट्री लेना इलाज के लिए नागुज़ीर है।